अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गुरु स्टूडियो से। ये हमारा पार्ट 2 है जो कि हम एक्सटीरियर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आप 3D मैक्स, वी-रे, क्रोना, D5 रेंडर एंड लूमियन फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। सो हम स्टार्ट करते हैं। सो ये वाला पार्ट हमारा ममटी के ऊपर रहेगा। ममटी का प्लान यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया है। सो ये हमारे पास ममटी है, इसको सिंपली हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो एक्सट्रूड कर लेंगे। सो यहाँ पे मैं एक्सट्रूड कर लूँगा और ममटी की हाइट जो है वो हमारी 8 फीट रहेगी। सो यहाँ पे मैं इसकी हाइट को 8 फीट ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे 8 फीट सॉरी। सो ये 8 फीट होगी। अब इसको हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। सो सिंपली हमारी ममटी जो है वो यहाँ पे आएगी। ओके, सो फर्स्ट इसको हम लास्ट में लेकर आते हैं ये यहाँ पे, परफेक्ट। और इसको अब हम हाइट कर लेंगे। सो यहाँ पे ये हमारे पास हाइट हो जाएगी। डन। सो ये हमारे पास ममटी आ जाएगी। सिंपली आपने सेम जो प्रोसेस मैंने पहले वीडियो में बताया वही आपने करना है। यहाँ पे UVW रिमूव और देन मटेरियल। सो ये हमारे पास मटेरियल आ जाएगा। ओके, इसके ऊपर अब हमने फर्स्ट ऑफ ऑल विंडोज़ देनी है। सो विंडोज़ देने के लिए हमने यहाँ पे इसका सिल लेवल देना है। सिल लेवल हम जो है वो 9 इंचेस देंगे यहाँ पे। ओके, ज़्यादा सिल लेवल हम नहीं रखेंगे। सो सिंपल हम यहाँ पे 9 इंचेस एंड देन इसी को हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। ओके, और ऊपर से हाइट भी हम 1 फीट देंगे। सो इन दोनों को हम ले लेते हैं यहाँ पे और इनको हम ऊपर जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको 1.5 हाइट कर लेते हैं और 2 फीट इज इनफ। ओके, सो यहाँ पे हम 2 फीट कर लेते हैं। ओके, इस साइड को भी हम 2 फीट कर लेते हैं, 2 फीट। सो बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो हमारा रेडी हो चुका है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बेसिक स्ट्रक्चर हमारा रेडी है। यहाँ पे सिंपली अब हमने इसको फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो स्लैब दे देनी है। सो यहाँ पे मैं रेक्टेंगल लेता हूँ और ये रेक्टेंगल आ जाएगी और कन्वर्ट टू SP लाइन करेंगे। यहाँ पे हम SP लाइन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम इसका जो शेड है वो निकालेंगे, वो अराउंड 1.5 फीट निकालेंगे बाय। ओके, सो छोटा शेड हम निकालेंगे। नेगेटिव वैल्यू को 1.5 ऐड कर लेंगे और यहाँ पे हम इसको कर लेंगे एक्सट्रूड। ओके, सो यहाँ पे SP लाइन लेंगे, ये वाली लाइन जो हम डिलीट कर देंगे और अब हम यहाँ पे इसको एक्सट्रूड कर देंगे। सो यहाँ पे एक्सट्रूड एंड इस वैल्यू को हम 6 इंचेस अभी के लिए यहाँ पे छोड़ देंगे। परफेक्ट। इसके बाद अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है पैरापिट। सो पैरापिट हम डिज़ाइन करेंगे। पैरापिट के लिए हम सिंपली अगर आप इस पे ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे पैरापिट डिज़ाइन हुआ है। सो यहाँ पे हम पैरापिट डिज़ाइन करने के लिए सेम जो है वो इसी वैल्यू को एक्सट्रूड करेंगे। हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद एक्सट्रूड को डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद हम यहाँ पे SP लाइन लेंगे और यहाँ पे हमारी पैरापिट जो वॉल है वो 6 इंचेस रहेंगी। 6, 9 एंड 4 इंचेस, इन तीनों में से आप कोई भी रख सकते हैं। सो अगर आप ब्लॉक में काम कर रहे हैं तो आपको 6 इंचेस रखनी पड़ेगी। आप ब्रिक वर्क में काम कर रहे हैं तो आपको 4.5 आर समथिंग लाइक दैट। अगर आपने कंक्रीट के पर्दे बनानी है तो वो भी आप 6 इंचेस रख सकते हैं। सो यहाँ पे मैं 6 इंचेस रखूंगा। ओके, और देन हम यहाँ पे इसको एक्सट्रूड कर लेंगे और हमारी जो हाइट रहेगी वो 2.5 रहेगी। सो 2.5 की हमारी ये पर्दे डिजाइन हो जाएगी यहाँ पे। ओके, अगर हम इसको यहाँ पे लेकर आएंगे, परफेक्ट। अब नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास स्लैब आ जाएगी। यहाँ पे हमारी एक पर्दी जो है वो डिज़ाइन होनी है। इसके ऊपर तो हमारे वो डिज़ाइन आ जाएगा। सो यहाँ पे ये हमारे पास एक एल शेप में पर्दी आ जाएगी। यहाँ पे हम सिंपली SP लाइन करेंगे और इस वैल्यू को हम 6 इंचेस जो है वो ऑफसेट दे लेंगे। सॉरी, इनसाइड अगर हमने देना है तो नेगेटिव वैल्यू यूज़ करेंगे। सो नेगेटिव वैल्यू में ये 6 इंचेस, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू एंड 6 इंचेस। ओके, डन। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसको हम एक्सट्रूड कर लेंगे, एक्सट्रूड एंड यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को 2.6। सो ये हमारे पास पर्दी यहाँ पे डिज़ाइन हो चुकी है। ओके, डन। टॉप कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है वो अब अगर आप देखेंगे फ्रंट एलिवेशन में तो ये L हमारा गया हुआ है। यहाँ पे ये एक डिज़ाइन दिया हुआ है और यहाँ पे ये सारे डिज़ाइन दिए हुए हैं, तो इनको भी हमने अभी कवर करना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है वो विंडो बना लेते हैं। यहाँ पे कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करेंगे सबसे पहले और यहाँ पे हम अटैच कर लेंगे। ये सारा कुछ हम यहाँ पे अभी अटैच कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा एक ही हाइट पे जाएगा, ये वाला भी। और यहाँ पे हमें थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल रहा है तो इस डिफरेंस को हम अभी के लिए कवर करेंगे। क्या मसला है? टॉप यहाँ पे हम देखते हैं तो ये हमारे पास विंडोज़ जो है वो कुछ इस तरीके की बनी है। टॉप। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास ये एंड ये टॉप, और इसको हम अभी के लिए इसके साथ अटैच कर लेंगे। सो ये ओके, डन।
सो ये हमारा फ्रंट व्यू आ गया। यहाँ पे टॉप कर लेंगे और इस वैल्यू को भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हम इसको, यहाँ पे आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऐड कर लेना है और यहाँ पे हम इसको भी इसके साथ मैच कर लेना है। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस था हमारे उसमें क्या नाम है, जो हमारा 2D प्लानिंग थी उसमें, तो वो डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है। सो जब आप खुद वर्किंग करेंगे तो ये डिफरेंस नहीं आएंगे। ओके, टॉप इसको हम ले लेते हैं यहाँ पे, इसको भी आपने इसके साथ अटैच कर देना ताकि आपका कोई भी डिफरेंसेस ना रहे। ओके, इस वैल्यू को एंड इस वैल्यू को ओके डन। सो ये हमारे पास डन हो गया। अभी हम इसको ले लेंगे, इन दोनों को अभी के लिए हम डिटैच करेंगे क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। सो डिटैच, ये डिटैच रहेगा। ओके, सो डिटैच। ओके डन। अभी हम जो है वो कंटिन्यूस वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, इंटीरियर के ऊपर भी एक्सटीरियर के ऊपर भी। अभी हम नेक्स्ट क्लासिक इंटीरियर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको क्लासिक इंटीरियर सीखना है तो आप जो है मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। हम बहुत हाई फाई क्लासिक इंटीरियर करेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट प्रॉपर क्लियर हो जाएगा कि हम इंटीरियर किस तरह करते हैं। डन। सो ये हमारे पास यहाँ पे डिज़ाइन हो चुका है। अब हमने इसको अटैच कर देना है। सिंपल इज दैट, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली एंड यहाँ पे इसको हम इसके साथ अटैच कर देंगे। ये अटैच हो जाएगा हमारा प्रॉपर, ये भी अटैच हो जाएगा, अटैच एंड ये भी अटैच। ओके, सो यहाँ पे ये अटैच हो चुका है हमारे पास। इसको भी हम अभी के लिए अटैच कर लेंगे एंड टॉप भी हम अटैच कर लेंगे। सो ये हमारा पूरा मॉडल जो है वो यहाँ पे अटैच हो चुका है। डन। सो सिंपल, ये हमारे पास एक मॉडल जो है ये अटैच हो चुका है। ओके, सो अभी के लिए हम जो है वो विंडो बनाएंगे, विंडो डिज़ाइन करेंगे। आप विंडो जो है वो बाहर से भी लेकर आ सकते हैं। यहाँ पे हम सिंपल सी विंडो जो है वो डिज़ाइन करेंगे। रेक्टेंगल आपने लेनी है, यहाँ पे हम रेक्टेंगल लेंगे और यहाँ पे इसको आइसोलेट कर लेंगे, कन्वर्ट टू एसपी लाइन करेंगे। फर्स्ट फ्रेम जो हमारा रहेगा वो एसपी लाइन करके हमारा 3 इंचज़ का रहेगा। सो फर्स्ट फ्रेम इज इक्वल टू 3 इंचज़, देन सेकंड जो है वो 2 इंचज़ का रहेगा, देन सेकंड इज 2 इंचज़। ओके, सो इन दोनों को हम लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल और यहाँ पे हम इसको कर लेंगे कॉपी डिटैच और यहाँ पे हम इसको कर लेंगे एक्सट्रूड। सो ये एक्सट्रूड हो जाएगा। ओके, सॉरी, इसको डिलीट करेंगे। सबसे पहले इसको लेंगे हम, ये जो हमने डिटैच किया हुआ है एक्सट्रूड। सो सिंपल ये एक्सट्रूड हो जाएगा और इसकी वैल्यू को हम 3 इंचज़ करेंगे। सो 3 इंचज़ का एक फ्रेम हो जाएगा। देन सेकंड हम चाहेंगे, यहाँ पे हम अटैच करेंगे इसको एंड यहाँ पे अब हमने कॉपी को हटा देना है, सिंपल अटैच करना है। सो ये डिटैच हो जाएगा हमारे पास। ओके, यहाँ पे हम इसको लेंगे तो इसको हम एक्सट्रूड कर लेंगे 2 इंचज़। ओके, सो 2 इंच परफेक्ट। अब आपने इसको सेंटर में रख लेना है। सो सेंटर करने के लिए आपको यहाँ पे मिड पॉइंट लेना है और यहाँ पे आपने सिंपली इसको ये सेंटर कर लेना है। ओके, परफेक्ट। सो यहाँ पे फ्रंट ले लेते हैं। फ्रंट लेने के बाद हम यहाँ पे सेंटर में एक लाइन लगा लेते हैं, ये सेंटर हमारा आ जाएगा और इसको हम यहाँ पे जो है वो एसपी लाइन दे सकते हैं। ओके, एसपी लाइन सेलेक्ट करें और यहाँ पे 2 इंचज़ का आउटपुट दे दें। ओके, सो यहाँ पे हम इसको एसपी लाइन करेंगे और अब हम इसको एक्सट्रूड कर लेंगे। सो ये आपका एक्सट्रूड हो जाएगा। परफेक्ट। और यहाँ पे हम सिंपल इसको इसके साथ अटैच कर लेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट विंडो जो है वो बन के आ चुकी है। इसको हम ग्रुप कर लेंगे, ग्रुप एंड इसके अंदर अब हमें ग्लास चाहिए। सो सिंपली ग्लास के लिए हम इस वैल्यू को लेंगे, ग्रुप ओपन करेंगे और इसको हम कॉपी करेंगे। यहाँ पे कॉपी करने के बाद एसपी लाइन में जाएंगे और यहाँ पे ये वाला डिलीट कर देंगे, एक्सट्रूड एंड इस वैल्यू को हम अभी 0.5, इससे भी थोड़ा सा कम हमारा जो ग्लास है वो रहेगा। टॉप कर लेंगे, जेड प्रेस करेंगे। सो ये हमारे पास अब ग्लास आ जाएगा। ओके, डन। सो अब हम इसको ग्रुप कर लेते हैं, क्लोज। सो ये हमारे पास विंडो आ जाएगी। अब हमने विंडो को यहाँ पे अटैच कर देना। परफेक्ट। सो अब हमने अपना ऑलमोस्ट बेसिक ऑब्जेक्ट जो है वो भी बना लिया है और विंडो भी एक डिज़ाइन कर ली। इसी विंडो को हम आगे लेकर चलेंगे। सो होपफुली सेकंड पार्ट जो है वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आप 3D Max V-Ray Corona D5 रेंडर एलुमिनियम फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहते हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इंशाल्लाह मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।